नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो बहुत ही जल्दी ये दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन शुक्र ने आज किया है दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास 22 जून को। और शुक्र चले गए हैं मिथुन राशि से कर्क राशि में, जहाँ पर मंगल के साथ उनकी युति हुई है। और मंगल और शुक्र की युति दोस्तों हमेशा बड़े कमाल की होती है। जो लोग ज्योतिष से संबंधित है वो जानते होंगे कि मंगल और शुक्र की युति जो है बहुत ही, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स जो हैं एनर्जी गिविंग प्लैनेट्स हैं। जितनी भी सृष्टि में एनर्जी है व्यक्तियों में, वो या तो मंगल की वजह से होती है या शुक्र की वजह से होती है। तो ये दोनों मूलतः ऊर्जा देने वाले, एक पुरुष को रिप्रेजेंट करने वाला मंगल और स्त्री को रिप्रेजेंट करने वाला शुक्र। तो ये जो एनर्जी है दोस्तों, दोनों एनर्जीज एक साथ मिल रही हैं और ये बड़ी घटना है। और अभी कर्क राशि में है ये, और फिर सिंह राशि में भी लगभग साथ साथ ही इनका संचरण हो जाएगा काफ़ी दिनों तक। तो लगभग 13-14 अगस्त तक ये युति बनी रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। आज है 22 जून, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 7 हफ्ते तक, यानी कि लगभग 1.25-2 महीने तक का ये समय है। लंबा समय है और इसलिए मुझे लगा ये वीडियो तुरंत लेके आना चाहिए, क्योंकि इस युति में अंदर की कुछ बातें हैं दोस्तों। शुक्र तो हर ग्रह अपने हिसाब से चलता रहता है, अपनी धुरी में, अपने परिभ्रमण पथ पे चलता रहता है, सूर्य का चक्कर लगाता रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन अलग अलग राशियों में ग्रह जाते हैं और दूसरे ग्रह भी परिभ्रमण करते रहते हैं, और इसी तरह बीच बीच में ग्रहों की युति होती है और ग्रह दृष्टि क्षेत्र में आते हैं दूसरे ग्रहों के। तो ऐसी विशेष परिस्थितियां किसी भी ग्रह के संचरण को बहुत ही विशेष बना देती हैं, जैसा इस बार शुक्र के साथ हुआ है। दोस्तों, शुक्र कर्क राशि में है और कर्क राशि में गए हैं जहां पर मंगल बैठे हुए हैं। तो एक तो मंगल और शुक्र की युति हो गई। दूसरी चीज़ इसमें, चूंकि शनि सामने बैठे हुए हैं, तो शनि से, वक्री शनि से पूर्णतः दृष्ट हो गए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन दृष्ट हो गया। इसके अलावा केतु की भी दृष्टि है इस कॉम्बिनेशन पे। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट युति हो गई। इसके अलावा शुक्र को प्रभावित करने के लिए राहु भी उसकी राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में, और मंगल की राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो शुक्र और मंगल ये जो एक साथ बैठे हुए हैं, एक राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है और एक केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। इसलिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसके बारे में डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशियों पर चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और चराचर जगत पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया राहु और केतु इसको पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही शनि भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन, एनर्जी गिविंग कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं एनर्जी का मिस कैलकुलेशन, मिस डिस्ट्रीब्यूशन भी दर्शाता है। कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कि स्कैंडल वाले हों, स्त्री पुरुष के संबंध से संबंधित हों, साथ ही महिलाओं पे अत्याचार की कोई घटनाएं बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ सकती हैं इस समय पे। मुंबई या फिल्म जगत जो है वो इस समय पे लाइमलाइट में आ सकता है। कानूनी शिकंजा वहाँ पर कस सकता है या कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिससे स्कैंडल खड़ा हो। इसके अलावा मुंबई में या जो जहाँ भी फिल्म सिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु केतु अचानक दुर्घटनाओं को जन्म देने वाले ग्रह हैं। राहु केतु का जो ये एक्सिस है, या राहु केतु स्वयं जो मंगल और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ केतु मंगल को प्रभावित कर रहे हैं तो मंगल की एनर्जी तो बढ़ेगी ही, साथ ही मंगल नीच के हैं तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। जैसा हम जानते हैं मंगल दो स्वभाव होता है मंगल का, एक अच्छा स्वभाव होता है और एक खराब स्वभाव होता है। तो मंगल का जो खराब स्वभाव है, जिसमें युद्ध, लड़ाई झगड़ा, विस्फोट हो जाना, अग्नि भय,
आग लग जाना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो उनको ये बढ़ाता है। केतु का मंगल की राशि में बैठना और मंगल का नीच होना। इसी प्रकार शुक्र जो है वो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है और शुक्र हमारे देश का लग्नेश भी है। वृषभ राशि, वृषभ हमारी लग्न है। तो कहीं ना कहीं देश में कुछ अचानक होने वाली घटनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। चूँकि जल तत्व राशि में ये दोनों बैठे हैं, कर्क राशि जल तत्व राशि है, तो जल से संबंधित बड़ी दुर्घटनाएं इस समय पे हमको देखने को मिल सकती हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। साथ ही अग्नि से संबंधित भी दुर्घटनाएं हमको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अग्नि भय को प्रदर्शित करता है। और सूर्य की स्थिति अगर हम देखें तो सूर्य भी ऐसे समय में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि ठीक बाजू की राशि है और कर्क राशि से लगी हुई राशि है। और सूर्य भी अपना प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी डिग्री बढ़ेगी बढ़ाते जाएंगे और फिर बाद में सूर्य भी वहाँ बैठ जाएंगे। तो उसके बाद ये अग्नि भय 15 तारीख के आसपास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 13-14 जुलाई से अग्नि कांड वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या जो राज्य पक्ष है उसको भी कुछ कष्ट की स्थिति, या जो हायर पोजीशन में जो लोग हैं वहाँ पर कुछ प्रेम से संबंधित, सेक्स से संबंधित स्कैंडल्स, ये सब 13 जुलाई के आसपास से उजागर हो सकते हैं, 12-13 जुलाई से। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है और जिसका फल प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चूँकि मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बदनामी कारक भी होता है। तो जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको इस समय ज़रूर अपने चरित्र पे, अपने मिलने जुलने उठने बैठने पे विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बदनामी का डर रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं की हैं उसमें भी आपका नाम घसीटा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान देने की हैं। जो प्रेमी युगल हैं उनमें आपस में मनमुटाव हो सकता है इस समय, विशेषकर अगर वो वृश्चिक राशि के हैं, अगर वो वृषभ राशि के हैं, अगर वो मेष राशि के हैं या तुला राशि के हैं। तो इन 4 राशि वालों के लिए जो प्रेम संबंध है उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और अपने प्रेमी या प्रेमिका से आपका सेपरेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट संचरण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्लैनेट्स का होने जा रहा है और इसलिए आप बहुत सावधानी से इसको देखें। नीच के मंगल हैं तो नीच का मंगल जैसा हम जानते हैं स्वभाव में भी बहुत उग्रता लाता है, विवाद को जन्म देता है और छोटी छोटी बातों में लोग विवाद करने लग जाते हैं। अब चूंकि मंगल के साथ शुक्र भी आ गए तो स्त्री के कारण विवाद की घटनाएं बहुत बढ़ सकती हैं। स्त्रियों पर भी आतंक होगा, स्त्रियों पर भी दुर्घटना होगी, स्त्रियों के प्रति भी लोग हिंसा करेंगे और साथ ही अपने स्वयं की पत्नी या स्वयं के जो संबंधी हैं उनके प्रति भी हिंसा की घटनाएं इस समय बढ़ी हुई हमको दिखाई दे सकती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों मंगल और शुक्र का आपकी राशियों पे किस तरह का प्रभाव डालेगा, इसकी भी आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के चौथे भाव में संचरण हो रहा है। तो मेष राशि भी चूँकि मंगल से प्रभावित राशि है, उनको भी जो चीज़ें मैंने बोली उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी आपके जीवन में होंगी, जैसे गाड़ी मकान आदि का सुख मिल सकता है। आपको खरीदने की अगर प्लानिंग कर रहे थे तो खरीद सकते हैं। इस समय पे लग्जरीज की प्राप्ति का योग देगा, ये सुख की प्राप्ति का योग देगा। तो ये इन मामलों में अच्छा समय है। वृषभ राशि की बात करें अगर, तो उनके तृतीय भाव में ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और तृतीय भाव में वृषभ राशि भी जो 4 राशियां मैंने बोली उससे संबंधित राशि है, तो उनको जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा कुछ जो अच्छी बातें होंगी उसमें मित्रों से सुख मिलेगा, आपको नौकर चाकर का सुख मिलेगा, भाग्योदय होगा आपका, राज्य कृपा की प्राप्ति होगी और धन सम्मान की प्राप्ति होगी, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। वृषभ राशि के लिए ये अच्छे काम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको
कष्ट भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट की स्थितियां हो सकती हैं, अचानक चोट चपेट गिरना या फिर बिजली आदि से भी आपको सावधान रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों से शरीर में कोई अंग किसी अंग में कोई चोट लग जाए या जैसे कमर का लचक जाना, पैरों में चोट मोच आ जाना, इस तरह की बातें वृषभ राशि के जातकों के साथ हो सकती हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का स्वामी बुध जो है वो राहु के साथ है। कहीं ना कहीं उनको भी एक ऊहापोह की स्थिति है और लेकिन शुक्र का ये संचरण उनके लिए धन प्राप्ति कराएगा, शरीर उनका अच्छा होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल लेकर के आएगा। और चूंकि सेकंड हाउस में ये हो रहा है तो आभूषण की प्राप्ति आपको करा सकता है, आभूषण आपको मिल सकते हैं और आपके सौंदर्य में, आपके अट्रैक्शन में वृद्धि कराएगा ये शुक्र, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो निश्चित रूप से आप अब सुंदर और अट्रैक्टिव नजर आएंगे कम से कम 1 महीने के समय में। इसके बाद दोस्तों कर्क राशि, जिसके राशि में ही चंद्रमा के साथ ये आ रहे हैं, तो इनके लिए सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आमोद प्रमोद में समय गुजरेगा। हालांकि मार्ग से, सही रास्ते से आप भटक सकते हैं, विशेषकर पर स्त्री पर पुरुष के विषय में, तो उस विषय में ध्यान दें। भोग विलास की प्राप्ति ये समय कराएगा, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में एक कॉम्बिनेशन और 12वें भाव में शुक्र जो है वो अच्छा फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है उनको लग्जरीज की प्राप्ति कराएंगे, अच्छे फंक्शंस, अच्छे समारोहों में कुछ शिरकत आप कर सकते हैं, मित्र, अन्न, धन, ये सब की प्राप्ति होगी, गिफ्ट्स की प्राप्ति होगी, भोजन, अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी, विलासिता की प्राप्ति होगी। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपका राजयोग कारक ग्रह मंगल भी साथ में होगा, तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छा लाभ ये दिला सकता है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा है, धन लाभ होगा, सभी कार्यों में उनको लाभ होगा, स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, प्रेम बढ़ेगा जीवन में। तो हर तरह से उनके लिए सुख और समृद्धि कारक ये शुक्र का वहाँ पर बैठना है। हालांकि मंगल साथ में बैठेंगे तो बीच बीच में कुछ ऐसे प्रसंग भी आ सकते हैं जो रंग में भंग वाली स्थिति बनाए, तो उसके लिए आप जरूर सावधान रहिएगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में शुक्र का संचरण खराब फल देता है, तो शरीर पीड़ा, अत्यधिक व्यस्तता, मानसिक चिंता और शत्रु एवं जन साधारण से तथा बॉस से भी विरोध की स्थिति बन सकती है। तो आप जरूर इस समय सावधानी रखें। पार्टनर से भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल भी वहाँ पर साथ में है। परिवार में भी कुछ बाधाजनक योग बन सकता है। तो तुला राशि के लिए खराब समय है, ये उतना अच्छा फल नहीं लेके आएगा। हालांकि उनका राशि का स्वामी है, तो उनको विशेष सावधानी रखना चाहिए। वृश्चिक राशि भी, जैसा जो 4 राशियां मैंने बोली उसमें वृश्चिक राशि भी आती है। हालांकि इनके 9वें भाव में हो रहा है, तो उत्तम धन समृद्धि, आभूषण आदि की प्राप्ति ये कराएगा, गिफ्ट मिलेंगे आपको, यात्रा होगी आपकी और राज्य पक्ष से भी आपको लाभ होगा। तो उन दृष्टिकोणों से ये अच्छा फल देगा, क्योंकि आपका राशि का स्वामी है कहीं ना कहीं, तो लाभ भी ये प्रदान करेगा। लेकिन जिन मामलों में मैंने सावधानी रखने को कहा है उस विषय में सावधानी भी रखें। धनु राशि के जो जातक हैं उनको धन सुख समृद्धि सबकी प्राप्ति होगी, कुटुंबियों से धन लाभ की प्राप्ति होगी और विद्या में रुचि होगी उनको, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है ये। विदेशों से उनको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। 7वें भाव में शुक्र का संचरण उनको अपमानित कर सकता है। पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंधों के मामले में उनको सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, उस विषय में विशेष सावधानी रखें। जीवन साथी से विवाद की स्थिति हो सकती है, हानि अपमान ये सब इस समय पर हो सकता है, तो आप जरूर अपना ध्यान रखें, सावधानी रखें। कुंभ राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए भी कोई खास अच्छा समय नहीं है। शत्रुओं की वृद्धि होगी, शत्रुओं से आपको सुलह करना पड़ेगा, शत्रु आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। व्यापार में भी आपको कुछ विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, तो शत्रु का प्रभाव ये बढ़ाने वाला प्रभाव ये रहेगा। और स्त्री भी आपसे विमुख हो सकती है,
या जीवन साथी आपसे विमुख हो सकता है। तो कुंभ राशि के लिए भी ये खास अच्छा समय नहीं है। मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। पुत्र से यानी कि संतान से स्नेह बढ़ेगा। इस समय काफ़ी धन सम्मान आदि की प्राप्ति होगी, यश वृद्धि होगी, उत्तम आभूषण भोजन आदि की प्राप्ति होगी। तो ये काफ़ी अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए है। और कंपटीशन में जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी ये समय सफलता दिलाएगा मीन राशि के जातकों को। दोस्तों ये जो शुक्र का संचरण है ये आपकी जन्म राशि को क्या प्रभाव देगा उसकी हमने बात की। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी लग्न है मेष या वृश्चिक, उनको ये संचरण जो है कुछ विशेष प्राप्तियां भी करा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है शुभ ग्रह है जैसा कि हम जानते हैं। और लग्नेश के साथ जब इनकी युति होती है या दृष्टि संबंध होता है तो कहीं ना कहीं लाभ होता है। तो जब युति में जा रहे हैं मंगल और शुक्र, तो मेष और वृश्चिक लग्न जिनकी है उनको जरूर ये 1.5 महीने का पौने 2 महीने का समय कुछ ना कुछ प्राप्ति कराएगा, सम्मान में वृद्धि कराएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। दोस्तों ये कॉम्बिनेशंस रेयर होते हैं, कम होते हैं, कभी कभी होते हैं। और ग्रह अपना खेल तभी खेलते हैं जब इस तरह का उनको मौका मिलता है लंबे समय तक के लिए। तो इस बार शुक्र और मंगल दोनों को मौका मिला है। तो आपकी कुंडली में यदि मंगल और शुक्र कमज़ोर है तो आप विशेष रूप से सावधानी रखें और इस कॉम्बिनेशन की शांति के लिए मंगल और शुक्र की शांति करें। अगर ये अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, अच्छे मजबूती से बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। मंगल की जिनकी महादशा चल रही है या राहु केतु की महादशा चल रही है उनको भी विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। खासकर जिन राशियों के लिए मैंने खराब फल बोला, जैसे कि तुला हो गई, जैसे कि मकर हो गई, कुंभ हो गई, अगर आपकी मंगल या शुक्र की दशा भी है तो आप लोग, साथ ही राहु केतु की भी दशा है, तो विशेष रूप से सावधानी रखें। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।